हेलो दोस्तों, मैं JS राजपूत आप लोग का अफेयर्स पर नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज मैं 30 तारीख के करेंट अफेयर्स लेके हाजिर हूं। लेकिन आज थोड़ा सा कुछ अलग है, क्योंकि अभी तक आप लोग जितने भी मेरे वीडियो देखे होंगे, ठीक है, सब में बोर्ड पे कुछ न कुछ लिखा रहता था। ठीक है, कुछ क्या पूरा बोर्ड भरा रहता था और मैं आता था और उसको एक्सप्लेन कर देता था। बट आज मैं थोड़ा सा इसमें चेंज किया मैंने। आज बोर्ड पूरा खाली है, ठीक है। ऊपर बस चैनल का नाम लिखा हुआ है, जिसको आपको क्या करना है, इसके बगल में एक रेड बटन होगा, उसको दबा के क्लिक करके क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अब उसके जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर देना है, जिससे क्या हो, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, एक वीडियो मेरा सुबह में 8 बजे आता है जो करेंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है, और एक शाम में 8 बजे आता है जो आपका DI ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज। तो आज मैं कुछ इसमें चेंज करके लाया हूँ। तो हम लोग अब पहले लिख के पढ़ते थे, आज लिखेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आज फर्स्ट न्यूज की, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के PM कौन है? माइकल मार्टिन। कौन बने हैं भाई? आयरलैंड में अभी चुनाव हुआ है, जिसमें उसके PM बने हैं कौन? माइकल मार्टिन। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? तो डबलिन। ठीक है, अब मुद्रा क्या चलती है? तो मुद्रा चलती है यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति हुए राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस। ठीक है, तो अब यहां से देखिए कितना क्वेश्चन बना। कुछ बच्चे इसको किसी चैनल से कहीं से पढ़ेंगे, बस याद कर लेंगे कि आयरलैंड के PM कौन बने हैं? माइकल मार्टिंगस। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो देखिए, अब एक क्वेश्चन के साथ हमने कितना क्वेश्चन रह गया। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। मुद्रा क्या है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में पार्ट क्या बन जाए कि आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है, तो माइकल डी हिंगिस पता रहेगा तब तो बनाइएगा ना। आयरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। राजधानी क्या है? डबलिन। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, लगभग 1 2 4 आंसर बने। चलिए अब दूसरा देखते हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री को, किसको? केरल के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र सम्मानित करेगा। और देखिए यहाँ क्या हुआ, एक याद रखिएगा कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री को कौन सम्मानित करेगा? संयुक्त राष्ट्र सम्मानित करेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा इंचेंज करने, कहा कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री को क्यों सम्मानित करेगा भाई? तो भारत का जो कोविड-19 का फर्स्ट पेशेंट था, आपको केरल से मिला था। कोविड-19 का फर्स्ट पेशेंट भारत में कहां से मिला था? केरल से मिला था। बट सबसे जल्दी और सबसे आसानी से केरल द्वारा ही कोविड-19 को क्या कर लिया गया? एकदम टैकल कर लिया गया। ठीक है, तो इसके लिए वहां के स्वास्थ्य मंत्री को कौन सम्मानित कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र सम्मानित कर रहा है। अब देखिएगा, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं केरल, और केरल के CM है कौन है भाई? P विजयन। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, ये हो गया। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ये आप लोग को पता ही होगा। स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं करेंगे, इनका नाम आप लोग बताइएगा कि स्वास्थ्य मंत्री वहां के कौन है। अब यहां बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र UNO। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। एंटोनियो गुटेरस इसके क्या है? सचिव कहिए, अध्यक्ष कहिए। ठीक है, और 193 देश इसकी क्या है? सदस्य हैं। ठीक है, इसका संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क में
क्या है, मुख्यालय है। अब देखिए, अब एक लाइन से आपके पास कितना क्वेश्चन, देखिए वीडियो ध्यान से समझिएगा, वीडियो आज का लंबा जाने वाला है, ठीक है। आज हम लोग एक एक चीज को तोड़ के पढ़ रहे हैं। केरल के की बात आई है तो केरल के सीएम कौन है, पी विजयन। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री आप लोग के हवाले। संयुक्त राष्ट्र की बात आ गई कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो कब स्थापना हुई थी, 1945 में। एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष है, इसके महासचिव है। इसमें 193 देश सदस्य हैं और न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, अब मिटाना होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करते जाइए। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि गरीब रोजगार कल्याण अभियान का मेन उद्देश्य क्या है। तो जो कोविड-19 के चलते, किसके चलते भाई, कोविड-19 के चलते क्या हुआ है, जो लोग रोजगार विहीन हुए हैं या जो प्रवासी श्रमिक हैं एक राज्य से दूसरे राज्य वाले, उनको मदद मिलेगी, ठीक है। दूसरा चीज हुआ कि किनके द्वारा शुरू किया गया, किनके द्वारा शुरू किया गया, तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू किया गया। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है कौन से मंत्री हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रामीण विकास है और पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैटरी स्वीपिंग सुविधा। चेंज कर लें, बैटरी स्वीपिंग सुविधा आईओसी और मेसर्स सन मोबिलिटी, मेसर्स सन मोबिलिटी द्वारा चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अब देखिए बैटरी स्वीपिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है, जो भी आपके इलेक्ट्रिक वाहन है, उनकी बैटरी आसानी से कहाँ चेंज हो जाएगी, तो आपको चंडीगढ़ में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। कौन से दो कंपनियों के सहयोग से किया गया है, तो आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और मेसर्स सन मोबिलिटी, यानी कि दोनों के कहने का मतलब कि एक कंपनी जो है बैटरी बनाती है और एक कंपनी क्या है, ऑयल मेकिंग है, ठीक है। दोनों के सहयोग से क्या कर दिया गया है, बैटरी स्वीपिंग की सुविधा कहाँ शुरू की गई है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो पंजाब के गवर्नर द्वारा, पंजाब के राज्यपाल द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। वहां के जो भी प्रशासन वगैरह होता है पंजाब के गवर्नर द्वारा संचालित होता है। अब यहाँ बात आती है, तो चंडीगढ़ में दो राज्यों की राजधानी है, कौन कौन, हरियाणा और पंजाब। तो हरियाणा के सीएम कौन है, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, और दूसरे पंजाब के पीबी कौन है,
कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है। हरियाणा के गवर्नर कौन है? आप लोग आंसर कीजिएगा। हमने एक का गवर्नर बता दिया है, पंजाब के गवर्नर हैं, मैं बता दे रहा हूं पंजाब का। पंजाब के हैं बीपी सिंह बदनौर। ठीक है। आप लोग को बताना है किसका? हरियाणा का। ठीक है। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? बैटरी स्वीपिंग सुविधा आईयूसी और मेसर्सन मोबिलिटी द्वारा कहां लगाया गया तो या लॉन्च किया गया? तो चंडीगढ़ में। ठीक है। किन कंपनियों द्वारा? तो आईयूसी और मेसर्सन मोबिलिटी द्वारा। ठीक है। अब पंजाब में चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की ज्वाइंट राजधानी है। ठीक है। तो यहाँ बात आएगी कि चंडीगढ़ और एक चंडीगढ़ जो है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके जो भी वहाँ की प्रशासनिक सुविधा होती है पंजाब के राज्यपाल द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। दूसरा चीज हो गया कि राजधानी किसकी है? हरियाणा की और पंजाब की। तो हरियाणा के सीएम हो गए मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के हो गए कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है। हरियाणा के गवर्नर आपको कमेंट पे बताना है। ठीक है। हरियाणा के गवर्नर हमने पंजाब वाला बीपी सिंह बदनौर लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब अगले टॉपिक पे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। GEM इसको फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन, स्टोर का शुभारंभ अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। इसमें एक और चीज होगा, ट्राइफेड गोज डिजिटल एंड बी वोकल फॉर लोकल पर आधारित है। अब देखिए, अब यहां से अब क्या क्वेश्चन बनेगा? जैसे आप लोग देखते हुइएगा, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। तो ये सभी जो भी कंपनियां हैं क्या है? प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सरकारी नहीं है। बट अब भारत सरकार द्वारा भी अगर शुरू कर दिया जाए इस तरह की कंपनी, ठीक है, तो उससे क्या होगा? बहुत सस्ते में सामान मिलेंगे, आसानी से मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ अब क्या हुआ? तो वही काम के लिए GEM शुरू किया गया है, यानी गवर्नमेंट ई मार्केटिंग शुरू किया गया है। आया समझ में? इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ई कॉमर्स कर सकते हैं। पर ट्राइब्स इंडिया यानी कि जनजातीय विभाग के लिए, जो जाति या जनजाति जो है उनके लिए। तो पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का शुभारंभ किसने किया भाई? अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। तो अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि क्या है? जनजाति मामले के मंत्री हैं, जनजाति मंत्रालय के क्या हैं? मंत्री हैं। दूसरा चीज कि अर्जुन मुंडा जी क्या है? जो भारतीय तीरंदाजी संघ जो है, तीरंदाजी संघ जो है, इसके भी अध्यक्ष हैं।
तो अब देखिए यहाँ एक लाइन में क्वेश्चंस बहुत बच्चे याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का शुभारंभ अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। क्या किया गया? तो ट्राइब्स इंडिया स्टोर का। किस पे? तो GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पे। अब यहाँ से क्वेश्चन और बाकी कुछ क्या करेंगे भूल जाएंगे, बट एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसका थीम क्या था, किस बेस पे आधारित था। तो यहाँ अब क्या हो गया, टेरिफाइड गोज डिजिटल एंड बी वोकल फॉर लोकल। ठीक है, यानी कि किसके लिए वोकल बनना है? लोकल के लिए, जो स्थानीय चीज बन रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग भी अगर स्थानीय टीचर को हाईलाइट करना है आप लोग को, आएगा समझ में। ठीक है, अब यहां से आपको दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि शुरू किया गया, अब अर्जुन मुंडा किस मंत्रालय के मंत्री हैं? अब तो डीबा गायब, आएगा समझ में। अर्जुन मुंडा किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो डीबा गायब। तो यहाँ क्या हो गया, जनजाति मामले याद रखिएगा। दूसरा, भारतीय तीरंदाजी संघ जो है उसके मंत्री हैं। ठीक है, इनका जो है संसदीय क्षेत्र आपको झारखंड पड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अभी लंबा है। फोन पे ने यूपीआई के लिए, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए ICICI बैंक के साथ MOU साइन किया। अब कुछ बच्चे इसको याद करेंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों, कि फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए ICICI के साथ समझौता किया। अब उसमें कुछ बच्चे याद कर लेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म, कुछ बच्चे याद कर लेंगे ICICI का हेडक्वार्टर, उसका टैगलाइन। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आप लोग को बता दूं कि जो फोन पे है, ठीक है, ये यूपीआई बेस्ड ही है। ठीक है, एक साथ आप बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से अब क्वेश्चन बनेगा, और फोन पे की स्थापना हुई थी 2015 में। यह फ्लिपकार्ट के सहयोगी है, यह फ्लिपकार्ट के सहयोग से बना हुआ है। और एक चीज याद रखिएगा, किसी भी तरह का पे एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए किसकी अनुमति लेनी होती है भाई मेरे? तो वो NPCI होता है। किसी भी तरह की क्या लेने के लिए, ऐप लॉन्च करने के लिए, कौन सा ऐप? तो पेमेंट से संबंधित, यानी कि पैसे से संबंधित, एक दूसरे को फंड ट्रांसफर करने से संबंधित, जैसे भीम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजन पे हो गया, या सैमसंग पे हो गया, बहुत सारे हैं, मोबीक्विक वगैरह बहुत सारे। ठीक है, तो सबके लिए किसके साथ? NPCI के साथ एग्रीमेंट करना होता है, तब वहां से प्रोवाइड होता है। अब यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन बनेगा, ध्यान समझिएगा। फोन पे ने किसके लिए? तो यूपीआई के लिए। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, और मल्टी बैंक, यानी एक से ज्यादा बैंक को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। मॉडल के लिए इसके साथ भाई ICICI के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो अब बात आएगी कि यूपीआई के तहत मैक्सिमम एक दिन में 2 लाख तक आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये 24/7 वर्क करता है। अब यहां से कभी कभी बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपीआई सुविधा कब शुरू की गई। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि यूपीआई कब शुरू की गई। चलिए, ज़्यादा मैं इसको नहीं खींचूंगा, ज़्यादा खींचने में बहुत सारी जानकारी इसमें से निकल के आएगी। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन इसके हेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा मिटा लें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई मेरे सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि इतना जान लगा के आप लोग के लिए
लेके आता हूँ तो कुछ न कुछ तो कहने का मेरा भी अधिकार बनता है आप लोग से। अब देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि अब एमपी की भी राज्यपाल कौन होंगी? आनंदीबेन पटेल होंगी। कौन होंगी? आनंदीबेन पटेल होंगी। तो क्या मेरे भाई बताइएगा कि आनंदीबेन पटेल क्या है? तो ये ऑलरेडी यूपी के क्या है? प्रेसिडेंट, सॉरी क्या है? गवर्नर है यूपी की। अब सिंपल वे में कहिए, समझिएगा, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। ठीक है, तो कौन थे यहाँ पे मध्य प्रदेश में भाई? तो यहाँ पे थे लालजी टंडन जी थे। कौन थे? लालजी टंडन जी थे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं ड्रोन से टीडियो को नियंत्रित करने वाला पहला देश भारत बना। अभी आप लोग सुने होइएगा न्यूज वगैरह में कि बहुत सारे जगह पे, ठीक है, अपने भी देश में टीडियां क्या कर रही हैं, कीड़े क्या कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, जिसके लिए दुनिया का पहला देश भारत ऐसा बना है कि ड्रोन के माध्यम से उनकी निगरानी की जाएगी और उन पे जो भी पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक वगैरह होते हैं उन पे छिड़काव करके उनको भगाया या मारा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पार्ट्स बनेंगे ही बनेंगे कि टीडियो को नियंत्रित करने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश, ठीक है, तो भारत बना है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे चलिए अच्छी बात है। उनतीस जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। हमारे पूर्व अर्थशास्त्री जो थे पीसी महालनोबिस, क्या नाम था? महालनोबिस जी के याद में ये मनाया जाता है। तो बस याद रखिएगा कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किनके याद में मनाया जाता है? तो आपको पीसी महालनोबिस के याद में मनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और गुड डे। तो आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और चैनल पे मेरे भाई बंधु जो भी नए देख रहे हैं वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने से सब्सक्राइब कर दीजिए और कम से कम 10-20 अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। लोकल के लिए वोकल बनिए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।